का भारत करेगी टीम का फर्स्ट हूँ मैं। क्या बात है, हिंदी कहाँ सिखा रहे? मैं खुद से, क्योंकि मुझे भारत पसंद है, मुझे भारतीय संस्कृति टीम बहुत पसंद है। कहाँ से हो तुम वैसे, किस देश से हो, किस कंट्री? मैं चीन से हूँ। जो कि स्टेडियम के अंदर जो चीज देखी गई आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी, वो चीज ये थी कि बहुत सारे चाइनीज आए हुए थे। चाइनीज कहते थे कि भाई हम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो हम इस मैच को देखने आए हैं। तो इंडिया जो कि हमारी फेवरेट टीम है, पाकिस्तान को हम लाइक नहीं करते, इंडियंस को हम लाइक करते हैं। जय हिंद दोस्तों, दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट टीम के लाखों प्रशंसक है। ऐसे में चीन के एक क्रिकेट फैन का वीडियो सामने आया है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चीयर कर रहा है। इसे देख पाकिस्तानियों के हो रहे होश और चीन का ये फैन हिंदी में टीम इंडिया के लिए चीयर कर रहा है। वीडियो में चीन के इस फैन को हिंदी में टीम इंडिया के लिए चीयर करते हुए देखा जा रहा है। ये फैन वीडियो में कह रहा है, भारत माता की जय, मैं चीन से हूँ लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का फैन हूँ। मैंने हिंदी खुद से सीखी क्योंकि मुझे भारतीय संस्कृत बहुत पसंद है। जय माता दी भी बोल रहे हैं और बहुत सारे स्लोगन्स उनको याद थे। वो बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दोस्त हैं, तो इंडिया जीतना चाहिए, विराट कोहली जिंदाबाद, और जय माता दी भी बोल रहे हैं। लेकिन काफ़ी अलार्मिंग है क्योंकि हम लोग हमारे चाइना के साथ काफ़ी फ्रेंडली टर्म्स हैं और मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ सुन के इस बारे में कि चाइनीज़ जो हैं वो मतलब इंडिया की इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही मतलब जब से बड़े हुए हैं यही सुना है कि पाक चाइना फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव, और मतलब वैसे भी हमारे अच्छे टर्म्स हैं। आई डोंट नो कि किस तरह वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। और उसके अलावा ये कि अक्सर मैंने देखा है कि अफ़गानिस्तान की भी जो है ना सारी की सारी सपोर्ट वो इंडिया की तरफ ही है। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, मतलब अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। शायद एक ऐसा है कि एक अजीब किस्म का समा बना हुआ है कि लोग उदास हैं इस मैच हारने के बाद। अफसोस हम सबको है। तो चाइनीज ने यहाँ पर झंडे बनवाए हुए थे अपने गालों पर। उन्होंने बताया कि हम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो इंडिया के नारे से लगा रहे क्योंकि हमें हिंदी, वो हिंदी भी बोल रहे हैं। ठीक है, उनकी हिंदी बोलने के बाद हम तो कहते हैं कि चाइना हमारे दोस्त है, लेकिन यहाँ पर तो चाइना इंडिया के दोस्त निकले भाई। वो जय माता दी के नारे लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सर ये तो देखिए क्रिकेट से रिलेटेड तो ये थोड़ी है नहीं, इसे वो मतलब नारे जो जैसे मर्जी लगाए, हमारी क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेशक वो हमारे फ्रेंड ज़रूर हैं, तो हम इस चीज़ की इजाज़त देते हैं उनको कि यार वो इंडियन से भी मतलब फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इससे क्या मतलब हो जाता है? कैसे देखते हैं? सबका पर्सनल राइट है, किसे लाइक करते हैं किसे नहीं करते। आप क्या कहेंगे? सेम यही चीज़ के डिसलाइकिंग लाइकिंग की बात होती है सारी की सारी। आपको क्रिकेट पसंद है, डजंट मैटर कि आप किसको सपोर्ट करो, आपको मेन क्रिकेट का थीम पता होना चाहिए। आपको क्रिकेट थीम को सपोर्ट करना होता है मेन। अगर अफगानिस्तान को भी देखोगे, अफगानिस्तान भी हमें बैक एंड करता है भाई, हमें पीछे करके वो भी इंडिया को सपोर्ट करता है। इसको कैसे देखते हैं? सर वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर, इसकी वजह से भाई उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो आपका राशिद खान 15 करोड़ का तो वो बिकता है। ठीक है, वो कैसे नहीं सपोर्ट करेगा? आप क्या? सेम आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, वही वाली बात। और यार चलो मानने में आता है कि खिलाड़ियों को तो आईपीएल मिलता है, लेकिन अवाम को क्या उससे बेनिफिट हो सकते हैं? तो वो तो भाई ग्राउंड के अंदर पीट के पाकिस्तानी को पीट रहे थे भाई। वो क्या तो कह रहे थे कि भाई इंडिया जीतेगा, इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और ये क्या वजूहत है? इसको थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं? सर देखे ना, अब उनके जहनों में बात बढ़ गई है कि जी जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है वो सारा कुछ पाकिस्तान करवा रही है, आर्मी करवा रही है हमारी, जबकि उनका ऐसा नहीं पता, ये चीज़ नहीं पता कि हमारी आर्मी ने इनको कितना सपोर्ट किया, आईएसआई ने कितना सपोर्ट किया। इन्हीं की वजह से अभी जो अमेरिका जो है ना निकला है, अमेरिका जैसे अफगानिस्तान से निकला है। आप कैसे देखते हैं? सारी माइंड वॉशिंग है इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान की। वो पाकिस्तान को बुरा समझती हैं इस मामले में, जबकि असल में पाकिस्तान उनका साथ देती है, लेकिन वो नहीं समझते। एग्जैक्टली आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो हेट है, जैसे इंडिया पाकिस्तान को हेट करती है। आपने रिसेंटली वीडियो भी देखी होगी जो उन्होंने कहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के काले जादू ने हराया, और ये तो वो तो सारी बात आती है पर्सनल। आप कितना लेते हो अगले को, आप हेट कितना करते हो, लाइक कितना करते हो। यार देखा जाए ना, इंडिया बहुत सारे मुकामात के अंदर अफगानिस्तान का साथ देता है, चाहे वो जिलजिले आए, चाहे वो उनको फूड क्राइसिस हो, चाहे कुछ भी हो। इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है अफगानिस्तान की। क्या यही वजह तो नहीं है कि वो इंडिया की तरफ ज़्यादा खींचे चले जाते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? पाकिस्तान उतनी हेल्प नहीं कर पाता, पाकिस्तान के अपने पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। क्या ये वजह तो नहीं है? सर वो सपोर्ट इसलिए करते हैं, वो इनको पाकिस्तान से जुदा करना चाहते हैं। ठीक है, उस ये असल में वो भाईचारा वो वाला भाईचारा नहीं है। ठीक है, वो इनको वो जुदा करना चाहते हैं पाकिस्तान से, ताकि मुसलमान जो इकट्ठे ना कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पे ना आ जाएं। अपेरेंटली वो अफगानिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन इन द एंड बैक एंड वो ऐसे ही इख्तलाफ करवा रहे हैं दोनों में। एग्जैक्टली ऊपर से देखें, आप जो मर्जी कर ले, आपके अंदर का तो ना किसी को पता। आप ऊपर से बेशक मदद करें, अंदर से आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं ऊपर से मदद करूँ वर्ल्ड को दिखाने के लिए, बट अंदर से मैं चाह रहा हूँ कि काम खराब ही करूँ मैं। तो यही इसी तरह की चीज़ें हैं। हमारे भी कुछ फॉल्स आपको लगता है या नहीं लगता कि पाकिस्तान की भी कुछ गलतियां हैं कि अफगानिस्तान को हमने खुद जुदा किया, ना कि किसी दूसरे मुल्क की साजिश है? आपको लगता है या नहीं? सर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हमारी पॉलिटिशियन। ठीक है सर, वो आपस में लड़ाई करी जा रहे हैं। मतलब कभी किसी ने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। इस्लाम का नाम लेते हैं जब वोट लेना होता है। ठीक है, इस्लामी टच दिया जाता है जब वोट लेना होता है। आप क्या करेंगे? सारा इसमें पॉलिटिक्स का ही रोल है। पॉलिटिशियंस का आपस में मसले ख़त्म नहीं होते तो वो बाहर क्या देखेंगे? अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए,
अड्डे देकर हम पर अटैक करवाए हैं, अमेरिका को अड्डे दिए। क्या इस बात से एग्री करते हो आप? सर देखिए, वो तो पाकिस्तान ने उनको असल में एक्चुअली सपोर्ट किया है ना अफगानियों को। उनको देखे ना, सारा पेशावर सारा देख लेंगे, शनाख्ती कार्ड जितना भी देखेंगे वो सारे शनाख्ती कार्ड पे ना अफगानी जितने भी हैं वो सारे पेशावर के मिलेंगे आपको, ठीक है। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, जगह दी, सारा कुछ दिया, बट एट द एंड मतलब वो माइंड वॉशिंग है ना उनकी तरफ से। एक गेम है, खेली गई है, तो अब क्या हो सकता है। इस पर ये कहना चाहूंगा कि कोई भी मुल्क और कोई भी नेशन जो होती है इस मामले में आज़ाद है, वो किसी भी मुल्क को या किसी भी को सपोर्ट कर सकती है। एट द एंड ऑफ द डे ये क्रिकेट है और इसको एज अ गेम लेना चाहिए। तो हमें कोई हमारे लिए स्लोगन रेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि हमारी टेक्निकलिटी जो है वो किस तरह इंप्रूव होगी। जिस तरह खासकर अगर इंडियन बोर्ड की बात करें और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की बात करें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज दी हुई है जहाँ उनके प्लेयर्स को भी एक्सपोजर है और उनके ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड को भी एक्सपोजर है। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लोगन जो मर्जी जिसके मर्जी लिए रेज करे वो उनके इंटरेस्ट की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर देखा जाए तो ये एक नई राइवलरी क्रिएट हो रही है। मेरा ख्याल है अगर गेम के हवाले से बात की जाए तो इस तरह की राइवलरीज जो है ना हमें गेम में चाहिए होती हैं। और एक स्पोर्ट को जिंदा रखने के लिए राइवलरी जो है वो बहुत है, लेकिन वो हेल्दी राइवलरी हो। कुर्सियां उठा के एक दूसरे पे फेंकना या किसी के खिलाफ एक इमोरल एथिकल इस टाइप के नारे बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है। राइवलरी से जो है वो गेम के अंदर इंटरेस्ट भी है। अब जाहिर बात है अगर पाकिस्तान और किसी एक जिम्बाब्वे से हम हार गए इसलिए इंपॉर्टेंट था, वरना वो मैच लोग देखने भी नहीं गए थे, लेकिन ये वाला मैच देखने गए तो राइवलरीज बहुत अच्छी है, गेम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल पॉइंट पे बात किया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो मैच को मैच की तरह नहीं देखते, एक दुश्मनी देखते हैं, एक बल्लों की जगह वो बंदूकें देखते हैं और बॉल की जगह वो हैंड ग्रेनेड देखते हैं जो उठा के मारते हैं। इसको कैसे देखते हैं? हाँ देखो, वो इस तरह के टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो हमारी साइड पर भी हैं और उनकी साइड पर भी हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आपने गेम को गेम की तरह ही देखना है। अगर वो देख रहे हैं तो इस तरह की हर चीज हर जगह होती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा वो फुटबॉल के मैच में भी बहुत ज्यादा जो है वो लोग हलाकतें होगी, लेकिन इस तरह की चीज को ज्यादा मसला तब होता है जब प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करने का आजकल सबसे बड़ा टूल मीडिया है। तो मीडिया जितनी इन चीजों को जो है कंडेम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि उनको कंडेम करे, खत्म करने के लिए, उनको प्रमोट ना करे कि ये हो रहा है। बाकी हेल्दी राइवलरी वो अपनी जगह मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे गेम में भी इंटरेस्ट होगा और गेम प्लेयर्स जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू मनी एंड विद रिस्पेक्ट टू फेम दोनों। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इंडिया is establishing its leadership in the south, global south, and it is establishing its leadership in the east. In spite of the fact कि दो militarily ज़्यादा powerful मुल्क हैं ईस्ट में, रशिया और चाइना, तो इंडिया is playing a very interesting diplomatic game. और अनफॉर्चुनेटली अनलाइक अमेरिका जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी वगैरह छप जाती है, हमको पता चल जाता है कि ये क्या करने वाले हैं, इंडिया ने उस तरह का कोई ऐसा वाइट पेपर रिलीज नहीं किया टू टेल अस व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। तो थोड़ा बहुत गेस वर्क